नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में 34 करोड़ रुपए से संत भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके बगल में सामुदायिक भवन भी बनेगा। पहले चरण में नगर निगम द्वारा इन कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुफा मंदिर परिसर में पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका भूमि पूजन किया। इस अवसर पर शहर की महापौर मालती राय, पूर्व महापौर आलोक शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गुफा लोक बनाने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा कि लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से मानस भवन तो बनेगा ही, लेकिन आज मेरे मन में आया कि क्यों ना भोपाल में गुफा लोक भी बना दिया जाए। अब गुफा लोक की रूपरेखा तैयार कर ली जाए। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, भोपाल में गुफा लोक बनेगा। सीएम ने कहा कि हिंदुत्व अद्भुत है। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मंदिरों में एक पैसा नहीं लगाती थी। वो कहते थे कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारा ही काम है। भारत के साथ ही पूरी दुनिया को बचाने का अगर कोई काम करेगा तो हमारा सनातन ही करेगा। धर्म और संस्कृति के संरक्षण का काम करना और इसे बढ़ाना भी मुख्यमंत्री का काम है। देख सकते हैं प्रस्तावित मानस भवन यहाँ पर निर्मित होने जा रहा है। इस मानस भवन को की परिकल्पना किस प्रकार की कर रहे हैं, हम मांग करेंगे तो कैसे बोलेंगे? बोलिए मां, अरे बोलिए, अरे जोर से। अरविंद भाई का हाथ ही नहीं खड़ा हो रहा, मनोज मांगा जी। अरे बताओ ना भाई, अरे पीछे से भी व्यापारी हाथ नहीं खड़ा करो क्या? अरे मांगने के लिए क्या? हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अब तो प्रदेश के मामा हो गए मामा। वाला है, सभी लोग बैठेंगे, इस एलईडी के सामने रहेंगे, इसको चालू करो। और सभी का मैं जय और जोरदार तालियों के साथ इस शिलान्यास के अवसर पर, शिला पट्टिका के अनावरण पर आप सभी की करतल ध्वनि कमजोर न पड़े। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि भोपाल विकास का प्रावधान भी शामिल है। बहुउद्देशीय हॉल और आवास सुविधाओं का डिजाइन लालघाटी गुफा मंदिर हुए शॉल शरीफियों का उपयोग किया जाएगा। अब मैं कहता हूं, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, सड़क बनाना तो मुख्यमंत्री का काम है ही, लेकिन धर्म और संस्कृति के संरक्षण का काम करना और बढ़ाना ये भी मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मंदिरों में एक पैसा नहीं लगाते थे, कहते ये हमारा काम थोड़ी है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारा ही काम है, हमारा नहीं तो किसका काम है भाई? और मैंने पहले भी कई बार कहा है, हिंदुत्व अद्भुत है। हिंदुत्व क्या है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, आत्मवत सर्वभूतेषु, सिया राममय सब जग जानी, वसुदैव कुटुंबकम। धर्म की जय हो हिंदुत्व है, अधर्म का नाश हो हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हो हिंदुत्व है, और केवल अपना नहीं विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है भाई। ये हमारे संत है जो खड़े रह के दुनिया के कल्याण की कामना करते हुए उद्घोष करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। केवल मैं नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और यही हिंदुत्व भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, ये मेरा अटल विश्वास है। और इसलिए
संतों की सेवा करना आज तो बड़े भागे। कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदन वासना नीम न कहती कोई। संतों का संग मिल जाए, हो भाग्य सौभाग्य है जी कि आज आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई सोई। राम जी की कृपा है। अब ये गुफा मंदिर अपनी धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यहां मानस भवन तो बनेगा ही 34 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से, लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत। लेकिन महाराज जी, आज मेरे मन में आया कि भोपाल में भी गुफा लोक क्यों ना बना दिया जाए। और इसलिए आप रूपरेखा तैयार कर लो। महाराज जी का मार्गदर्शन, संतों का संग। आलोक जी आगे बढ़ो भाई, पूरी रूपरेखा तैयार करो। मेयर साहब भी है और भोपाल विकास प्राधिकरण भी। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, पैसे की कमी मामा को होती नहीं है, इसलिए तो सब होता चला जा रहा है। ये उन्हीं की कृपा है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आज पूरे प्रदेश बैठा है एक जगह से। मैं रविंद्र भवन, उसके पहले अभी रसोई गैस 450 में देना है, तो मेरी बहना पैसे डाल रहा हूं खाते में, ज्यादा में ले ली तो वो कार्यक्रम भी करना। और आज हजारों जगह कार्यक्रम है एक जगह से, और मैं 1 घंटे से ज्यादा लेट हूं। पूरे प्रदेश में घर घर, एक शहर शहर गांव गांव लोग बैठे हैं। इसलिए मैं संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये मानस भवन तो बनेगा ही, गुफा लोक की एक कल्पना ऐसी करते हैं अद्भुत। यहां जमीन कितनी है महाराज जी अपने पास? लगभग। अपन कुछ रचना बनाते हैं, इसमें क्या बनाया जाए जो धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा देता रहे। आपके चरणों में प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम। आप, और एक अपील मेरी कि भोपाल को बचाने के लिए संतों का भी, अभी आपने कहा वहां व्यापारी भाइयों की सुविधा के लिए कौन सी पार्किंग जो कहोगे बना देंगे। हाँ, शीश महल पार्किंग भी बनेगी, उसमें क्या दिक्कत है, वो भी बनाई जाएगी। क्योंकि व्यापार चले ठीक से, अपना सराफा, अपना चौक बाजार, अपना घोड़ा नक्काश, अपनी तलैया, अपना लोहा बाजार, ये सब आबाद रहे और बिजनेस व्यापार चलता रहे। इसलिए वो भी बनाया जाएगा। और गुफा लोक की कल्पना को भी हम क्या स्वरूप दें, संतों के साथ बैठ के तय कर लें। मैं भी कुछ अधिकारियों की एक टीम लगाऊंगा और वो टीम मिलकर फिर तय कर देगी कि क्या करना है। और मैं पैसे का इंतजाम पूरा उस कल्पना को उतारने के, उन्हीं की कृपा से, महादेव भगवान उन्हीं की कृपा से। जब संकट में होते तो उन्हीं की शरण में चले जाते। पानी नहीं गिर रहा था तो मेरे मन में आया करूं क्या, तो एक ही आवाज आई, चला जा महाकाल की शरण में। तो चले गए तो गिर गया पानी में। तो उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, हर हर महादेव। बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए हिंदू समाज की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए नर्मदा मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए हर हर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब, एक बार मैं सबसे कहूंगा कि उनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें।
गुफा मंदिर के महंत श्रद्धे राम प्रवेश दास जी, हमारी भोपाल की लोकप्रिय महापौर हमारी बहन मालती राय जी, उनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे भोपाल विकास प्राधिकरण के सम्मानीय अध्यक्ष, पुराने भोपाल के ही चौक की माटी में जन्मे हुए शहर के बेटे, जो शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, कृष्ण मोहन सोनी जी का भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भाई सुनील पांडे जी, भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल रिली जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर विधानसभा के संयोजक, महापौर परिषद के सदस्य सम्मानीय मनोज राठौर जी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुशल संगठक, उभरते हुए भोपाल के लीडर, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी का भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री आदरणीय खगेंद्र भार्गव जी, जिनका कि भोपाल की हिंदू समाज को लगातार मार्गदर्शन मिलता है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री राजेश जैन जी और श्री हिंदू समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्री संतोष साहू जी, और हमारी इस क्षेत्र की पार्षद प्रियंका मिश्रा जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारी बहन पार्षद सरोज आशेरी जी और उपस्थित सभी महंतों के लिए ताली और साधु संतों के लिए भी ताली। सभी सम्मानीय बटुकगण, सभी व्यापारीगण, सभी सेव के गणमान्य नागरिक भाइयों, सभी माताओं बहनों, पुराने भोपाल के प्राचीनतम ऐतिहासिक गुफा मंदिर पर मानस भवन के भूमि पूजन के अवसर पर मैं प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री, प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का पुराने शहर की जनता की ओर से, उत्तर विधानसभा की जनता की ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि वास्तव में शिवराज भैया का जन्म शियोर के जैत गांव में जरूर हुआ हो, परंतु उनका छोटे से जो वो बड़े हुए हैं, उनका क्षेत्र अगर कहीं रहा है तो पुराने शहर के अंदर उनने 5वीं क्लास की पढ़ाई करके वो शहर में साइकिलों में घूम घूम कर आज मध्य प्रदेश में वही आंधी नहीं तूफान है, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनका करतल ध्वनि से जितना स्वागत करें हम उतना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सनातन धर्म संस्कृति को आगे रखते हुए विकास कार्यों पे ध्यान दिया है। इसके कारण आज मध्य प्रदेश में चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे पानी हो, चाहे युवाओं के लिए कोई योजना हो, किसानों के लिए कोई योजना हो या मध्यम वर्गीय के लिए कोई योजना हो, आपके नेतृत्व में आपने पूरे मध्य प्रदेश में संस्कृति को सजाने, संस्कृति को संवारने का काम किया है, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। आज उज्जैन का महाकाल लोक हो, आज सलकनपुर का धाम हो, मैयर का धाम हो, चित्रकूट का धाम हो, और सामने राम राजा सरकार का धाम हो, और ओंकारेश्वर में आदित्य लोक का धाम हो। सभी जगह आपने लोक बनाकर धर्म और लोक संस्कृति की स्थापना की है। इसके लिए पुराने भोपाल की जनता आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुराने भोपाल में एक ये गुफा मंदिर जो है, ये हम सब भोपाल के शहरवासियों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है। पिछले लंबे समय से पुराने शहर के गुफा मंदिर पर
लंबे समय से एक बड़े मानस भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ये चूंकि ये सामने ये मानस भवन है, काफी छोटा है, काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पिछले दिनों भगवान परशुराम जी की जयंती के ऊपर गुफा मंदिर पधारे थे और गुफा मंदिर पे बागेश्वर धाम भी पधारे थे और आपसे गुफा मंदिर के महंत राम प्रवेश दास जी ने और मैंने स्वयं आपसे निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गुफा मंदिर पर एक सर्व सुविधा युक्त, जहां वाहन की पार्किंग नहीं है, बाजार के अंदर माताएं बहनें बेटा बेटी की शादी होती है, लगुन सरा के कपड़े खरीदने के लिए आती हैं, सरापे में जेवर खरीदती हैं, चारों तरफ अतिक्रमण हो गया, वाहन खड़े रहते हैं, वाहन की कहीं पार्किंग नहीं होती, जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अरे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और इसके लिए मैं आप आदरणीय भाई साहब को बताना चाहता हूं कि पुराने शहर का जो लखेरापुरा है, चौक है, सुभाष चौक है, लोहा बाजार है, सरापा चौक है, इब्राहिमपुरा है, जुमराती है, पार्किंग न होने के कारण चौक बाजार में काफी बाजार का काम कम हो गया है, खरीद फरोख्त कम हो गई है। अरे हो गई है कि नहीं हो गई? अरे हो गई तो खड़े होकर बता दो जरा मुख्यमंत्री जी को ताली बजाकर कि चौक का बाजार आज कितना कम हो गया है। बैठ जाइए। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मांग करता हूं, चौक बाजार के पास ही मोती मस्जिद और इकबाल मैदान के सामने यहाँ पे नागरिक बैंक हुआ करता था, जिसको कि भोपाल के लोग शीश महल के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की देखरेख में है। इस स्थान पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए आधुनिक पार्किंग के निर्माण की आप घोषणा करें। ये पुराना भोपाल आपका हृदय से आभारी रहेगा। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि आप इसका यहाँ पे वीडियो भी प्रस्तुत किया जाएगा। बातें तो मुख्यमंत्री जी बहुत सारी करना थी, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पुराने भोपाल का प्राचीन स्थल है गुफा मंदिर, यहाँ का मार्ग काफी सकड़ा है, बोलो यहाँ 4 लेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी, 4 लेन की एक आप घोषणा करें और बरेला की एक समस्या है, 10 फीट का रोड भी यहाँ से आज से ही खोला जाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, संत समाज की। आज हमारे सबसे बड़े धार्मिक चेतना के केंद्र, हमारी प्रेरणा, भोपाल के धर्म का केंद्र गुफा मंदिर आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से इस गुफा मंदिर के महंत परम श्रद्धेय श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूं। संपूर्ण संत समाज, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बहन मालती राय जी महापौर, भाई कृष्ण मोहन सोनी जी भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, भोपाल की पहचान बर्रूकाट भोपाली, और सचमुच में आज भोपाल को कोई दिशा अगर दे सकता है तो मेरा अपना अटल विश्वास है वो आलोक शर्मा ही दे सकता है। ये जो मूल भोपाल है, बाकी तो ब्याज है, मूल भोपाल जो अपना चौक, अपना सराफा, अपना लोहा बाजार, जो पुराना भोपाल कहलाता है, असंदिग्ध रूप से उसके लीडर, वहां सेवा और काम करने वाले और धर्म और संस्कृति के लिए काम करने वाले भाई श्री आलोक शर्मा जी, भाई किशन सूर्यवंशी जी, भाई लिली जी, सुनील जी,
मनोज जी, बहन विनीता जी, हमारी बेटी है ये प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री जी भी यहाँ पधारे हैं, आदरणीय खगेंद्र भार्गव जी, भाई राजेश जैन जी, संतोष साहू जी, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बटुक विराजे लेकिन मेरे दिल से तो भांजे ही आवाज निकलती है। एक अद्भुत रिश्ता है ये मामा का भांजे और भांजियों से, इससे पवित्र रिश्ता कोई दूसरा नहीं है। महाराज जी हमारे यहाँ गांव में कहावत है 100 ब्राह्मण ने एक भानेंज, ये हमारे गांव में कहावत कि 100 ब्राह्मण की सेवा के बराबर एक ही भानेंज की सेवा है। तो मेरे तो कितने भानेंज हैं, लेकिन आज हम सब आनंदित है। देखिए भारत को, और केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को भी बचाने का कोई काम करेगा तो हमारा सनातन ही करेगा, देख लेना। कई लोग मुझे कहते हैं ये मुख्यमंत्री को क्या हो गया, वो कहीं पुल पुलिया सड़क अस्पताल स्कूल बनाने के बजाय महाकाल महालोक बना रहा है, देवी लोक बना रहा है, शंकराचार्य जी की प्रतिमा लग रही है, हनुमान लोक बन रहे हैं, राम राजा लोक बन रहे हैं, संतों के स्मारक बन रहे हैं। क्या ये मुख्यमंत्री का काम है? खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.